तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 2.3 सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। बोला 1914 के पहले रशिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे सभी के सभी इलीगल थे। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वेयर फाउंडेड बाय सोशलिस्ट के द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंड बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो कि बनाया गया कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया, एक वर्कर्स पार्टी बनाया गया जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और ये बना है 1898 में। ठीक है, हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट चूंकि बैन किया हुआ था इसके पॉलिसी पे, तो ये जो भी चला रहा था ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये इसका अपना न्यूज़पेपर चला जाता, इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के जरिए का अपना न्यूज़पेपर था जिसके जरिए वो मोबिलाइज वर्कर्स ये अपने वर्कर्स को एक जगह जमा करता था और स्ट्राइक्स कब कहाँ किस जगह पे स्ट्राइक करना है ये ऑर्गेनाइज करके बताता था सभी लोगों को। Russian socialists felt the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. रशियन सोशलिस्ट मानते थे कि रशियन पीजेंट जो हैं कस्टम डिवाइडिंग, रशियन पीजेंट जो हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट, रशिया के जो किसान है वो नेचुरल सोशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपना लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करते। याद होगा ये वाला रशियन में मीर कम्यून वाला अपना लैंड डिवाइड करते। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि रशिया के जो सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि रशिया के जो किसान हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट है। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसलिए उन लोगों का कहना था कि किसान रिवॉल्यूशन का मेन फेस बनेंगे। मेन फेस जो होगा रिवॉल्यूशन का वो किसान होगा, पीजेंट्स होगा, ना कि वर्कर होगा। कार्ल मार्क्स का कहना था वर्कर होगा, और यहाँ पे सोशलिस्ट का कहना था रशिया के कुछ सोशलिस्ट का कहना था कि पीजेंट्स होंगे, किसान होंगे। ठीक है, एंड रशिया कुड बिकेम सोशलिस्ट एंड मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। इन लोग का मानना था कि अगर किसान सोशलिस्ट का मेन फेस बनेंगे रिवॉल्यूशन के लिए तो रशिया जो है जल्दी से जल्दी एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में बदलेगा। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी के लास्ट में कंट्री के सोशलिस्ट वेयर एक्टिव कंट्री साइड, कंट्री के हर पार्ट में सोशलिस्ट जो थे वो एक्टिव हो गए 19th सेंचुरी में। लास्ट 19th सेंचुरी में दे फॉर्म सोशलिस्ट के द्वारा एक पार्टी फॉर्म किया गया जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का फॉर्मेशन किया गया सोशलिस्ट के द्वारा, रशियन सोशलिस्ट के द्वारा, जो कि किसानों को सपोर्ट करता था, जो कि रशियन पीजेंट्स को सपोर्ट करता था। ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1900 में। द पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स, ये जो पार्टी था ये लड़ रहा था किसान के अधिकार के लिए। एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। इन लोग का डिमांड था, ये जो रशियन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी था, इन लोग का डिमांड था कि जो नोबल्स के पास जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी ये बात को डिसएग्री करते थे अबाउट पीजेंट्स। क्यों? क्योंकि लेनिन का मानना था व्लादिमीर लेनिन का मानना था, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेयर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। किसान जो एक ग्रुप में नहीं है, जैसे उन लोग का कहना था किसान एक ग्रुप में नहीं है। सम वेयर पुअर, कुछ किसान पुअर है, कुछ किसान गरीब है, कुछ किसान अमीर है, कुछ किसान ऐसे हैं जो कि लेबर रख के खुद काम कराते हैं और वो कैपिटलिस्ट में गिनती में आते हैं। वाइल अदर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स गिवन द डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल द पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। जिसके कारण इतना सारा डिफरेंस होने के कारण वो सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते थे। ऐसा सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का कहना था। ठीक है, ये सब किसान के बारे में कहा गया। ये वाला जो स्टेटमेंट है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और सोशल डेमोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था रशियन किसान के बारे में।
क्योंकि उनको बोला जाता है वो सोशलिस्ट है, उनको बोला जाता है वो सोशलिस्ट, वो रशिया में जो रिवॉल्यूशन होगा उसका मेन फेस बनेंगे, इसलिए उनके अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब आगे बढ़ते देखिए, दिया है व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे बोल्शेविक ग्रुप का लीडर थे। थाउट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड, इनका मानना था, व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि बोल्शेविक ग्रुप में जो भी मेंबर होंगे उस पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, और सदस्यों की जो संख्या होगी, मेंबर्स का जो नंबर ऑफ मेंबर्स होगा, और ज़्यादा नहीं होना, मेंबर्स पे भी कंट्रोल रखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी कंट्रोल रखेंगे, और मेंबर्स पे भी कंट्रोल रखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, डिसिप्लिन में उन जो व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि उनके जो बोल्शेविक ग्रुप का जो भी मेंबर होगा वो डिसिप्लिन में होगा, और वो अपने एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर। अच्छे लोगों को ही सिर्फ मेंबर बनाना है, किसका, बोल्शेविक ग्रुप का, ये उनका डिसीजन था। व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि बोल्शेविक ग्रुप का लोग जो भी मेंबर हो वो डिसिप्लिन में रहे, उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, और वो जो मेंबर हो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी हो। उसके अदर साइड में एक ग्रुप था मेंशेविक, ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक ग्रुप का क्या कहना था, मेंशेविक ग्रुप दैट थाउट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। इनका कहना था कि सभी को, पार्टी में सभी को, मेंशेविक का कहना था कि ये पार्टी जो है इसमें सभी को सदस्यता मिल सकती है, किसी को ऐसा कोई नहीं है जिसको सदस्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या लिखता है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट, however because political parties were illegal in Russia the party had to work an illegal organization। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, हमको नहीं लगता ये 1898 है, अच्छा 1898 ही है। 1898 में किया गया था, हमको लगा था ये वाला है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, ठीक है। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाया गया था सोशलिस्ट के द्वारा, जो कि इलीगल, उसको वो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी था जो कि रशिया में उसमें इलीगल था, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था। फिर दिया गया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1900 में, जो कि पीजेंट्स के राइट्स के लिए आवाज़ लगाया, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है, द सोशल डेमोक्रेट differed from Socialist Revolutionary Party on the issue of farmer letter under Lenin believed that the peasants cannot, लेनिन का मानना था peasants cannot be part of socialist movement, कि peasants जो है socialist movement का पार्ट नहीं मिल सकते। Some peasants were poor, कुछ किसान गरीब हैं, कुछ किसान अमीर हैं, some even employed workers on their field, कुछ ऐसे हैं जो कि अपने ही खेत में, कुछ किसान ऐसे इतने अमीर हैं कि जो अपने खेत में दूसरे वर्कर्स को रख के काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 2.3 ओवर हो गया, यूनिट 2.3। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। थैंक यू।